हेलो एंड वेलकम टू बेटा बुल्स ट्रेड। गोल्ड के वीकली लेवल्स आने वाले वीक में क्या रहने वाले हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। डिमांड सप्लाई के कौन से एरियाज है, पंप डंप के कौन से एरियाज है, राइट फ्रॉम मंथ टू H1, इन सब पे हम अपने लेवल्स निकालेंगे और देखते हैं कौन से लेवल्स क्या रहने वाले हैं। हर बार की तरह एक हमारा नीचे का लेवल है ये 3440 का 3440, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है बहुत ज़्यादा गोल्ड के लिए। ये यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सेम ऊपर की तरफ अगर हम देखें मंथली लेवल्स पे, ये जो डोजी हैं हमारी दो, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ओवरऑल। इनके हाइज वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ और लेवल्स निकल के आएंगे यहाँ पे अपने पास। इधर देखो, यहाँ पर क्या है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है जब तक मार्केट, तब तक बहुत बढ़िया है, विच इज 3894, राइट। 389490 के नीचे मार्केट सस्टेन हुआ एक दिन तो हमारे पास नीचे का लेवल खुल जाएगा विच विल बी 3440। दोबारा बोल रहा हूँ, 3890 के नीचे मार्केट एक दिन सस्टेन हो गया, एक डे का कैंडल सस्टेन हो गया, तो अपने पास बड़े ही आराम से नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, राइट। ऊपर के लेवल्स अपने पास वीकली लेवल पे कोई ऐसी मेजर सपोर्ट अपने पास है नहीं। जो मेजर सपोर्ट है वो ये ओबी है, और ये ओबी हमको काम करता हुआ दिखा भी है यहाँ पर। और अब हम जब और डीप डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अपने पास और लेवल्स निकल के आएंगे यहाँ पर, जो कि अभी देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अपने पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं, डे टाइम फ्रेम पे जो अपने पास लेवल निकल के आ रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल अपने पास जो है वो रहेगा ये, तो ये हमारा सेलिंग का जोन रहेगा एक, ये अपना सेलिंग का जोन रहेगा एक यहाँ पर। और उसके बाद जो ऊपर से एक हमको जोन मिलेगा डे टाइम फ्रेम पे, that will be somewhere around here, this one, right। ये एक एरिया हमारे पास डे टाइम फ्रेम पे रहेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट, सबसे बड़ी सपोर्ट अगेन 3890 बीइंग द मेजर सपोर्ट। 3890 के नीचे सस्टेन हुआ, अगर गोल्ड एक दिन का कैंडल बना तो नीचे के बहुत बड़ा जोन खुल जाएगा जैसे कि मैंने बोला। प्लस यस, बीच में भी उसके बावजूद हमारे पास छोटे छोटे लेवल्स हैं। आप यहाँ देखोगे अगर तो एक अपने पास एक नीचे लेवल बनता है सपोर्ट का, विच इज दिस। ये अपने पास एक बाइंग एरिया बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टिल हियर, राइट। उसके बाद अगेन अपने पास छोटे छोटे जोन्स हैं, और जैसे कि एक जोन अपने पास बनता है 3820 का, फिर दोबारा बनता है 3720 का, और एक बनता है हमारे पास 3620 का, और फिर एक बनता है 3520 का। तो कहने का मतलब ये है 3890 से 3820, और उसके बाद हर 100 पॉइंट मतलब एवरी 100 पॉइंट्स पे डाउनवर्ड कुछ कुछ छोटे छोटे एक सपोर्ट के एरियाज हैं, बट मेजर सपोर्ट अगेन लाइज एट 344050, सिंपल। और ऊपर की तरफ अपने पास रेजिस्टेंस एरियाज क्लियर हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, एंड दैट इज इट। और उसके बाद ऊपर अपने पास एक और रेजिस्टेंस एरिया है समवेयर अराउंड हेयर, ये अपने पास एक ओबी है 472030 का, ठीक है। अब इसके बाद H4 पे आ जाते हैं और H4 पे लेवल्स निकालते हैं, क्या लेवल्स रहने वाले हैं। H4 पे आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा ओबी बना था ये, और यहाँ मार्केट ने एक बार आके ऑलरेडी सपोर्ट लिया,
यहाँ पर मार्केट ने एक बार आके सपोर्ट लिया, राइट, ये देखो मार्केट ने ये ओबी क्रिएट करा ये वाला और ऊपर गया और ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो ये ओबी एक इम्पोर्टेंट है और इसकी लिक्विडिटी भी इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके ऊपर फिर अगेन यहाँ पे किसने ओबी बना दिया है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब इसकी लिक्विडिटी रह गई है, तो वहाँ पे फोकस देंगे। मार्केट एक बहुत छोटे से ब्रेकआउट पे है, इतना कोई इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट भी नहीं है ये, बहुत छोटे से ब्रेकआउट पे है। इससे ज़्यादा भारी ब्रेकआउट जो मिलेगा वो ऊपर मिलेगा 4140 के आसपास, वहाँ पे ध्यान रखना। 4140 ये एक ज़्यादा मेजर एरिया है सेलिंग का एज कंपेरेटिवली नीचे वाला, दिस वन। और उसके ऊपर डे टाइम फ्रेम पे ऑफकोर्स हमने लगाया है, इसको मैं थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ अभी, दिस वन। इसमें बात क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने ये गैप फिल करा है, ये वाला, ये जो गैप इसने फिल करा है अब इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है सिर्फ। अब मार्केट यहाँ से अगर और ऊपर जाएगी देन अगेन मार्केट विल गो अप टू द लेवल ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे भी एक लेवल लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि इसको तोड़ के सीधा इतना ऊपर तो बाजार नहीं जाएगा ऑफकोर्स, उसके पहले भी जो लेवल्स रहेंगे वो भी मैं आपको लगा देता हूँ। ये लेवल एक मार्केट का रहेगा सेलिंग का अगेन इसके ऊपर का, और उसके ऊपर भी एक अपने पास ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला तो ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट सपोर्ट बनाएगा पहले, फिर ब्रेकआउट देगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो अपने पास ये वो भी रेडी है उसके बाद एक सेलिंग के लिए। ये अपने पास लेवल्स हैं फिलहाल सेलिंग के, और नीचे बाइंग के लेवल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। नीचे मैंने आप लोगों को बोला है कि नीचे अपने पास लेवल डे के चार्ट पे देखना, हमने इस पे डे के चार्ट पे हर 100 पॉइंट पे नीचे हमारे पास बाइंग के लेवल्स हैं, हर 100 पॉइंट पे। 3890 से 20 का एक लेवल है, 3820 के बाद हर 100 पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली 3820, 3720, 3620 और उसके बाद 3520, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर 3520 से 3540 अगेन अपने पास मेजर मेजर एरिया है जो गोल्ड का एक पुल बैक एरिया रहेगा ऊपर का, अगर यहाँ तक आता है तो, राइट। H1 पे अगर देखना है तो H1 पे और प्रिसाइजली देख पाएंगे अपने लेवल्स को इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए अपने लेवल्स जो निकल के आते हैं H1 पे वो है ये एक हमारे पास ओबी है जो H1 पे एक अच्छा बाइंग एरिया रहेगा अपने लिए। और अपसाइड पे अगेन अपने पास मेजर मेजर एरियाज जो हैं वो यही है, मेजर एरिया अपने पास 4130 का। और अगर फिर भी एक अगर मैं एरिया निकालूं तो ये एरिया जा चुका है ऑलरेडी, बट हाँ ये इसका हाई अपने पास नॉट दैट बिग एरिया, इतना कोई मेजर जोन नहीं है ये, बट स्टिल दिस कैन गिव some kind of effect, some kind of selling pressure, ओके। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो कुल मिला के अपने पास लेवल्स कुछ ये निकल रहे हैं। गोल्ड अगेन बेयरिश मोड पे ही है, कब तक बेयरिश रहेगा ये देखने की बात है, जब तक कुछ मेजर लिक्विडिटी नहीं हट होती भाई तब तक ये बेयरिश रहेगा। 3890 जो मैंने बताया ये एक मेजर मेजर लेवल है, इसकी लिक्विडिटी हंट होकर अगर बाजार ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसके नीचे सस्टेन करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो रहेगी अपने पास लेवल्स। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो अपने पास मेजर लेवल्स जो मैंने निकाल के दिए अगले वीक के लिए वो रहेंगे यही। चार्ट को आप कॉपी करो अपने चार्ट पे और सेम तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करो सो दैट आप भी इजीली ट्रेड कर पाओ गोल्ड में। इसका फायदा ये है कि जब भी मार्केट आपके बाइंग एरिया में है तो आप सेलिंग के ट्रेड पे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं घुसो, मत घुसो।
और सेम जब आप सेलिंग जोन पे हो तो बाइंग पे मत घुसो, बाइंग जोन पे हो तो सेलिंग में मत घुसो। बायस क्लियर रहना चाहिए, बायस क्लियर रहेगा जोन्स के आसपास जब मार्केट रहेगा, बीच में कहीं है तो अवॉइड द ट्रेड, जोन्स पे ट्रेड करो, ट्रेड इन द जोन्स विद द जोन्स वॉट एवर इट इज। और साथ में बहुत इजी जर्नी रहेगी आपकी अकॉर्डिंगली इन तरीकों से ट्रेड करने की। स्ट्रक्चरल मैपिंग करो, अपनी चार्ट के स्ट्रक्चर को लाइन लगाओ ऊपर, डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में तो हाईज को मार्क करते चलो, जब तक हाईज के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं मिल रही इन हाईज के ऊपर, तब तक आप ये लेके चलो कि मार्केट बेरिश है। विक से सिर्फ इंड्यूसमेंट होता है, विक से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, सिर्फ लिक्विडिटी हंट मिलेगा, दैट इज इट। तो ये हाईज इंपॉर्टेंट हाईज है ओवरऑल, इन हाईज पे ध्यान दो। ये हाईज टूटेगा, ये हाई टूट के अगर यहाँ पे कैंडल बनती है बॉडी क्लोजिंग के साथ तो एक काइंड ऑफ समवॉट बुलिश टोन में गोल्ड आ जाएगा। बट ओवरऑल सिनारियो मेरे लिए बेरिश है जब तक 3890 टच नहीं होता तब तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और आगे लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो मेटाबुल्स को, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन करो, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहीं पे ही मिलेंगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।